अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है सामान के बारे में। जब हम पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से कनाडा की तरफ आ रहे होते हैं विद फैमिली, तो हमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपने सामान में ज़रूर रख के आनी चाहिए, किस तरह से पैकिंग करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो लाजमी एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, मैं जब कनाडा आ रही थी तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपनी, जिसमें मैंने दिखाया था कि मैं क्या क्या कुछ लेकर जा रही हूँ सामान में। और मैंने बताया था कि हमारा जो एयरलाइन जो हमने बुक कराई है वो डायरेक्ट मुल्तान से दुबई की फ़्लाइट थी, जो कि एक ऐसा प्लेन था जो हमें ज़्यादा सामान अलाउ नहीं कर रहा था। तो अगर हम ऐसी फ़्लाइट लें जो हमें ज़्यादा सामान अलाउ करे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने ऐसी फ़्लाइट बुक करानी है जो आपको ज़्यादा सामान अलाउ करे, क्योंकि ज़्यादा सामान लेकर आना बेहतर रहता है एज एन इमिग्रेंट। वो इस तरह के आपकी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। जब हम पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से कनाडा इमिग्रेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ पैसे तो होते हैं एज अ प्रूफ ऑफ फंड, वो तो हम लेकर आ रहे होते हैं, बट स्टिल हमें चाहिए कि हम उसको स्लोली खर्च करें, एकदम से ना खर्च कर दें। क्योंकि जब हम यहाँ उसको एकदम खर्च कर देंगे और अगर हमें जॉब मिलने में टाइम लगता है, प्रोसेस में देर हो जाती है, चीज़ें यहाँ बहुत स्लोली चलती हैं, तो फिर ये ना हो कि हमारा बजट ऑलरेडी ख़त्म हो जाए। तो बेहतर ये रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपना पहले ही लेकर आएँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ अवेलेबिलिटी का इशू है, यहाँ हर चीज़ मिलती है। इवन हमारी जो देसी चीज़ें होती हैं, जो हमारे समझ लें ग्रोसरी आइटम्स हैं, या हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन वगैरह होते हैं किचन के, हर चीज़ यहाँ मिलती है। बट स्टिल हम क्यों पैसे ज़ाया करें यहाँ आके। तो ज़्यादा अच्छा आइडिया यही होगा कि आप पाकिस्तान से जब आ रहे हैं तो आपके घर के अंदर जो आप ऑलरेडी चीज़ें यूज़ कर रही हैं, अगर आपको ख़र्चा नहीं करना पड़ रहा और वो चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं और वो आपकी ही हैं, तो आप वही चीज़ें ही लेते हैं। ईजी यही रहेगा। तो उसमें अब आ जाता है कि आपने जो अपने पैन्स हैं, जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, वो कौन कौन से लाने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी शीशे की चीज़ या चीनी कोई भी ऐसा बर्तन जो टूट सकता है, ऑब्वियसली वो तो आप नहीं लेकर आ सकते। प्लास्टिक वगैरह ला सकते हैं, और जो आपकी कढ़ाइयाँ या देगचियाँ पतीले जो होते हैं वो आप वो वाले ला सकते हैं जो यहाँ के स्टोव के हिसाब से होते हैं, जो नीचे से बिल्कुल फ्लैट होते हैं। वो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आप अगर आपने परचेज़ करना है, आप किसी शॉप जो ये क्रॉकरी की शॉप्स होती हैं वहाँ से पूछ सकते हैं कि वो कौन से वाले होते हैं जो फ्लैट वाले सरफेस हो। तो इस तरह से वो चीज़ें आप ला सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी वही यूज़ कर रहे हैं तो आपका ख़र्चा बच जाएगा और आप वही ले आएंगे। और अगर पाकिस्तान से आप परचेज़ भी करेंगे तो यहाँ की निस्बत रेट आपको कम पड़ेगा। और आपको आते साथ ही जैसे फ़ौरन कुकिंग करनी होती है, कुछ बनाना होता है, तो आपको यहाँ आके ऑब्वियसली प्रॉब्लम होता है, हमें ढूंढने पड़ते हैं, मतलब मार्केट्स का नहीं आइडिया होता। तो बेटर है कि आप अपना ही ले आएँ। और जो खाना पकाने वाले चम्मच होते हैं, खाना खाने वाले स्पून्स, फोर्क्स, उन सब के सेट इतने एटलीस्ट लेकर आएँ कि आपकी अपनी फैमिली जो है वो 2 to 3 मंथ्स गुजारा कर सकती हो। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, आपको काफ़ी सारा हसल है जो आपका बच जाता है, आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती। चलो, कह रहे थे हमें कि आप अपने मसाले और अपनी ये चीज़ें भी लेकर आ जाएं पाकिस्तान से ही, तो ज़्यादा बेहतर है। तो मसाले लाने का मैं आपको ज़्यादा नहीं सजेस्ट करूँगी। अगर आपको लगता है कि आप ला सकते हैं, जार्स भी बैग में रख सकते हैं और इतनी भी जगह है सामान में, तो ज़रूर लेकर आएँ, नो इशू। लेकिन ये उसमें बस इतना मुझे होता है कि वो पैकेट्स जो होते हैं वो फट भी सकते हैं और हमारा सामान ख़राब भी हो सकता है। सिर्फ इसलिए, ये नहीं है कि आप यहाँ मतलब कोई और इशू नहीं है। ऑल्दो यहाँ से हर चीज़ मिलती है, यहाँ सब कुछ मिलता है, आपको देसी सामान सब कुछ मिल जाएगा। आप कुछ भी ये सोच कर ना लाएं कि वहाँ से मिलेगा नहीं, यहाँ से सब कुछ मिलता है। इवन इतनी अच्छी वैरायटी मिलती है जो पाकिस्तान में भी नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पे ना मिक्स्ड कल्चर है, सब लोग मिलके रहते हैं। इंडियन जो कुछ ऐसी मसाले और जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हम भी यूज़ नहीं करते, वो इंडियन वगैरह यूज़ करते हैं, तो हम वो भी यहाँ अवेलेबल होती हैं और वो काफ़ी अच्छी बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं। तो मसाले और इन चीज़ों की आप फिक्र ना करें, मिलता सब कुछ है। बट स्टिल, अगर आप लेकर आना चाह रहे हैं तो उसको सही तरह प्रोटेक्ट करके लाएं ताकि वो आपके सामान को ख़राब ना करें। और उसके अलावा ये कि जिस तरह हमारा रोटी बनाने का तवा होता है, जो हमारा बेलन होता है, और जो चिमटा, और मतलब छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक सब कुछ यहाँ अवेलेबल है।
बस ये है कि आप अपने पैसे अगर बचा लेंगे आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप जो सारा कुछ ले आएंगे यहाँ पे, अपनी छुरियाँ, कटिंग बोर्ड वगैरह सब कुछ हम भी लेकर आए, अपनी नाइफ़ वगैरह लेकर आए, हमें कोई मसला नहीं हुआ। हमें शुरू में कंसर्न था कि पता नहीं नाइफ़ अलाउड है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेन अपने सामान में रखें, उसको हैंड कैरी में ना रखें, लगेज में उसको रखें तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं होता। ऑब्वियसली उन्हें पता है हम इमिग्रेट कर रहे हैं तो हमें अपना सामान तो ज़रूरत का लेकर जाना ही जाना है। बॉल्स हो गए, प्लास्टिक बॉल्स जो हैं, ग्लासेस हो गए, प्लेट्स हो गई, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। इवन अगर आप चाहते हैं आपको नीचे बैठ के खाने का है तो दस्तरखान होता है, या जो भी आपका मैट है या कोई भी चीज़ है जो आप बिछा कर खाते हैं वो भी ले आएँ, जो ला सकते हैं ले आएँ सब कुछ ही ले आएँ तो यहाँ आके ख़र्चा क्यों करना, पैसे क्यों ज़ाया करने। दूसरी बात है कपड़े। तो कपड़ों में अलग कैटेगरीज होती हैं। फीमेल जो हमारी मतलब लेडीज़ के कपड़े अलग होते हैं, जेंट्स के अलग होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं। तो लेडीज़ और जेंट्स के, मतलब लेडीज़ की पहले बात करते हैं चलें। लेडीज़ का अगर आप देख लें कि आप ट्रेडिशनल कपड़े जो हमारे शलवार कमीज़ है, साड़ी है, जो भी आपकी जो चीज़ आप रूटीन में पहनती हैं वो आप ज़रूर लेती हैं, क्योंकि यहाँ वो चीज़ें मिल भी जाती हैं बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब मैं नहीं मानती कि हमें उस पर इतना पैसा खर्च करना चाहिए। जो चीज़ हमारी रोज़ रूटीन की चीज़ है वो हमारे पास मतलब हम क्यों उस पर इतना खर्चा करें, वहाँ पे इतना सस्ता मिलता है, हमें ऑलरेडी पता है। तो इतना ज़रूर लेकर आएँ कि आपका 1-2 साल का हो जाए। हाँ, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने वो ज़्यादा पहनना है या आपने वेस्टर्न ज़्यादा पहनना है। अगर तो आपने बाहर जॉब वगैरह नहीं करनी, आपने पढ़ाई नहीं करनी, बाहर कहीं ऑफिसेज़ में या इंस्टीट्यूट्स में आना जाना आपका इतना नहीं होगा, तो फिर तो आपको वेस्टर्न कपड़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ हम लोग सब अपने कपड़े पहनते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, कोई जज नहीं करता। यहाँ पे सब लोग अपने अपने कल्चर्स के इजीली कपड़े पहन लेते हैं। यहाँ पे उसको एक्सेप्ट किया जाता है इजीली। अगर आप ग्रोसरी करने जा रही हैं या आप अपने बाहर किसी भी काम से जा रही हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना या कुछ भी करना, आप अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स में जाएंगे तो आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, एक्सेप्ट करके बैठ जाओ। हाँ, लेकिन अगर आप जॉब में जाएंगी ऑफिस वगैरह और इस तरह कोई भी मेल भी और फीमेल्स भी, तो आप लोग अगर अपने शलवार कमीज़ या अपने जो ट्रेडिशनल शूज़ या इस तरह की चीज़ें पहन के जाएंगे तो वो ऑकवर्ड लगता है। क्योंकि यहाँ पर उस चीज़ का ज़्यादा मतलब एक ख़ास एक है पैटर्न कि यही इसी तरह का लिबास होना चाहिए। और वेस्टर्न में आप बेहतर यही है कि वो भी आप पाकिस्तान से ही, अपने कंट्री से ही लेते आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हमें अपना पता है ना कि हमें किस तरह का सूट करता है। यहाँ पे हर तरह की वैरायटी होती है। अब उसमें से हमें ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी रह नहीं रहे होते हैं। हमें यहाँ की मार्केट्स का नहीं पता, हमें नहीं पता कौन से स्टोर पे ज़्यादा अच्छी वैरायटी है। एज ए न्यू कमर बता रही हूँ। ऑब्वियसली रहने के साथ साथ, वक्त के साथ साथ पता चलना शुरू हो जाता है, बट इनिशियली आपको आते साथ ही तो नहीं पता होगा ना कि आपको किस शॉप में जाना है और कहाँ से शॉपिंग करनी है। तो बेहतर है कि आप एक सीज़न के अपने लेते आएँ, वेस्टर्न भी और ट्रेडिशनल जो भी आप पहनना चाहती हैं वो आप ज़रूर लेकर आएँ। अब मैं बात करूँगी जेंट्स के कपड़ों की। और हाँ, एक बात मैं दोनों में मतलब मुश्तरक है, बराबर है, वो ये कि आप यहाँ ना जो वेस्टर्न क्लोथिंग है ना वो बहुत ब्राइट कलर्स की नहीं पसंद की जाती। ब्राइट कलर्स यहाँ पे वैसे भी ऑफिसेज में और पढ़ाई इंस्टीट्यूट्स वगैरह में ना इतना अच्छा नहीं समझे जाते। आप जिस तरह ब्लैक है, वाइट है, ग्रे हो गया, डल से कलर्स होते हैं ना वो अच्छे समझ जाते हैं। और अगर ब्राइट कलर्स का, आप ब्राइट कलर का भी जो बिल्कुल डल सा कलर शेड होता है ना वो यहाँ चलता है। जैसे अगर ग्रीन है तो बिल्कुल ऐसे हल्का डल सा ग्रीन है, येलो है तो ऐसे मैट सा होगा। मतलब यानी येलो तो और ऑरेंज रेड ये तो वैसे भी नहीं इतना चलते। जो पहन ले तो सब उसको देख रहे होते हैं हैरान होके कि ये इसने क्या पहना है। शूज़ भी इवन यहाँ ब्लैक और वाइट ही चलते हैं मोस्टली, या बिल्कुल डल कलर्स के चलते हैं। एक जैसे ही सबने तकरीबन शूज़ पहने होते हैं। यहाँ पे कोई किसी के कपड़ों को वैसे नहीं देखता, तो आप रिलैक्स होके अपने कपड़े लाएं। यहाँ पे तो उतना कोई इशू नहीं। हाँ, मगर आपने जो अगर जॉब में पहनने हैं तो बस आपको उसके कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कलर्स का आप तो एक तो ख्याल रखें, और बाकी ये कि वेस्टर्न होना चाहिए। चाहे आप लॉन्ग शर्ट पहनना चाहती हैं आप लॉन्ग शर्ट पहन लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन हो वेस्टर्न। अपने आप को कवर्ड रखने में कोई इशू नहीं है, कवर्ड आप ज़रूर रखें, बट स्टाइल जो है वो देसी ना हो। दुपट्टा शलवार कमीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा आई गेस। कभी कोई किसी ने कहा नहीं है, बट आई नो यहाँ पे मैंने कभी किसी को नहीं देखा ऑफिसेज में कि वो इस तरह का मतलब पहन कर आए।
और उसके अलावा हैं बच्चों के कपड़े। तो बच्चों के और अपने हम सब ना ईद के ज़रूर आप लेते हैं, ईद और हमारी अपनी सेलिब्रेशंस है उसके नमाज, जुमे नमाज के और इस तरह के, वो तो आप ज़रूर अपने लेते हैं। बाकी जो स्कूल पहनने के या बाहर आने जाने के हैं तो वो आप जैसे पाकिस्तान में होते हैं सेम वैसे ही यहाँ चलते हैं। यहाँ बल्कि ज़्यादा ही कुछ इनफॉर्मल है, हमारे कुछ ज़्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा अच्छा एक वैरायटी अवेलेबल होती है। अगर हम जाएं शॉपिंग करने, बच्चों के कपड़े लेने ना, तो वहाँ थोड़ा सा फॉर्मल टच होता है कपड़ों में। यहाँ पर तो सिंपल ट्राउज़र शर्ट्स होते हैं, ट्रैक सूट्स होते हैं जो बच्चों ने पहने होते हैं, वो इजीली चल रहे होते हैं उनके। तो इट्स अप टू यू, आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं या वहाँ से लेकर आते हैं। बच्चों का भी मैं यही कहूँगी आप वहीं से लेकर ही आएँ, एक सीज़न का तो एटलीस्ट ले आएँ, क्योंकि क्यों पैसे ज़ाया करने, वही बात अगेन। दूसरी बात है जेंट्स के कपड़े, तो वो भी उसी तरह सेम अपने ट्रेडिशनल वाले लेते हैं और वेस्टर्न भी लेते हैं, बाद में यहाँ से ले लेंगे तो जब उनको ज़रूरत होगी। शूज़ का भी जैसे मैं बता चुकी हूँ, कलर्स का आप ख्याल रखें, कपड़ों के कलर्स का ख्याल रखें, यही कुछ है बस। और हाँ एक और बात है कि यहाँ पर ना आप बाहर जब जाते हैं ऑफिस वगैरह में तो वहाँ अक्सर लिखा होता है कि सेंट फ्री जोन, यानी कि यहाँ पे आपने खुशबू नहीं लगा कर आनी। तो आपने ना इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना है कि एक तो ये कि मतलब यहाँ इस चीज़ को भी बुरा समझा जाता है बहुत ज़्यादा कि अगर हमारे अंदर से कोई स्मेल आए, और अगर ये हमने खुशबू ज़्यादा लगाई है तो उसको भी बहुत बुरा समझाता है। दोनों चीज़ों को बराबर रखना ज़रूरी होता है। तो कुछ ऐसा बॉडी स्प्रेज होते हैं जो अच्छी, जिनकी फ्रेगरेंस होती है बहुत माइल्ड होती है, तो वो ज़्यादा यहाँ चलते हैं। तो ये चीज़ अगर आप ला सकते हैं तो अपनी लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा आते हैं घर के बाकी चीज़ें, जैसे कि हमारा बेडशीट्स हो गई, टॉवल्स हो गए और मैट्स हो गए, शूज़ और जो हमारे घर पहनने के स्लीपर्स होते हैं, चप्पलें होती हैं, सॉक्स वगैरह, ये वो मतलब ये बेसिक जो घर का सामान होता है वो भी ऑब्वियसली मैं यही कहूँगी कि जितना हो सकता है जो आपको लगता है आपके लिए ज़रूरी है वो ज़रूर लेते हैं। जैसे हमें अपने आप को ना घर में सब कुछ ड्राई रखना होता है। यहाँ पर हम उस तरह जैसे पाकिस्तान में हम अपने कंट्रीज़ में करते हैं, वॉशरूम को धो लेते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं होता। हमें वॉशरूम को भी बाकी रूम्स की तरह ड्राई रखना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैट्स वगैरह चाहिए होते हैं उसको मतलब ड्राई रखने के लिए, और ज़्यादा टॉवल्स की ज़रूरत होती है बनिस्बत पाकिस्तान के। और वहाँ चूँकि गर्मियों में तो इतनी ज़रूरत नहीं होती अपने आप को इतना ड्राई रखने की, वहाँ ऑलरेडी हीट की वजह से ही सब कुछ ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे ये है कि ड्राई रखना होता है घर को ना, किचन एरिया को भी, घर को भी। तो मैट्स वगैरह काफ़ी चाहिए होते हैं इधर, टॉवल्स भी, और हाथ साफ़ करने के लिए टॉवल्स, और इस तरह बार बार जैसे किचन में भी हो, वॉशरूम में भी हो, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती हैं। बाकी यहाँ पे टिश्यू रोल्स वगैरह तो अवेलेबल होते हैं, जो थोड़ा बहुत कुछ गिर गया तो साफ़ करने के लिए और इस तरह। तो क्लीनिंग के लिए अगर आप लाना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि ये हमें अच्छा सूटेबल है हमारे लिए, कोई एक जैसे आदत होती है ना कुछ लोगों की, ये इस स्टफ़ की हमें आदत है क्लीनिंग के लिए और इस तरह, वो चीज़ें आप बेशक अपनी लेते हैं अपने साथ, ज़्यादा लेते हैं बेशक, क्योंकि यहाँ पे जो स्पॉन्जेस हैं, जो चीज़ें हैं, वो मे बी आपको सूट ना करें, आपको उनकी आदत ना हो, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। अगर आपको लगता है कि यहाँ वाली जो पाकिस्तान, जो अपने कंट्री वाली चीज़ आपको आदत है, तो वो ज़रूर लेते हैं आप, क्योंकि यहाँ फिर उस तरह की चीज़ें नहीं अवेलेबल होती क्लीनिंग में ना, यहाँ काफ़ी डिफरेंट है सब कुछ। बाकी फिर बात आ जाती है ग्रोसरीज़ की। ऑब्वियसली ग्रोसरीज़ तो हमने साथ साथ ही करनी होती है। अगर कोई ड्राई आइटम्स हैं जो आपको लगता है कि आपको फ़ौरन चाहिए, जैसे कि आप कनाडा लैंड हो गए, अब आप जा रहे हैं अपने एयरबीएनबी में या कोई भी जो आपकी रिहाइश है, आप जाएंगे तो ऑब्वियसली आपने घर जाते ही थोड़ा बहुत फ्रेश होना होता है, चाय पीनी होती है, फ़ौरन कुछ बना के बच्चों को कभी कभी देना पड़ जाता है, तो उतना आप ग्रोसरी आइटम ज़रूर लेते हैं जो कुक्ड ना हो। ऑब्वियसली कुक तो ख़राब हो जाएगा रास्ते में वैसे भी, और ड्राई आइटम्स जैसे होते हैं, जैसे कि हम लेते आए थे, हम अपने साथ पाउडर मिल्क ले आए थे, क्योंकि रास्ते में फीडर वगैरह भी बना के देना था अली को, और जैसे घर आते ही जैसे चाय वगैरह बनानी थी उसके लिए, और इस तरह का कुछ सामान आप जो ला सकते हैं वो आप ले आएँ। जैसे कुछ मतलब चॉकलेट बार्स हो गई, बिस्किट्स, कुकीज़, या कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि सेफ़ रह जाएगा ट्रैवलिंग में, और आते साथ ही अगर कुछ खाने को देना हुआ बच्चों को तो वो आप दे सकते हैं, या चाय के साथ आपने कुछ खाना है तो उसकी जो ड्राई चीज़ें होती हैं वो आप दे सकते हैं। और नट्स वगैरह जो होते हैं और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसका हमें मेंशन करना होता है अपने जब हम जा रहे होते हैं ना, इमिग्रेशन से पहले बताना होता है कि ये सामान हमारे पास ऑलरेडी है।
तो ये उनकी नॉलेज में लाना ज़रूरी होता है। वो उनका एक फॉर्म होता है क्वेश्चंस का, जो अराइवल का एक फॉर्म होता है, उसमें हमने मेंशन करना होता है कि ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा ये तो सारा हो गया घर का सामान और अपनी ज़रूरत की चीज़ें। और बाकी जैसे बच्चों को बिज़ी रखने के लिए कुछ सामान आपको ज़रूर रखना चाहिए। अगर आपके साथ छोटे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो लंबी फ़्लाइट्स होती हैं, बहुत बहुत देर एयरपोर्ट पे भी कहीं ना कहीं वेट शेट करना पड़ता है। तो उस टाइम के लिए अगर आप उनके कुछ टॉयज़ रख लें जो ईज़िली आप ला भी सकते हैं, वो ज़रूर आप लेकर आएँ बच्चों को बिज़ी रखने के लिए। और अगर आप के बच्चे बड़े हैं, आपको पता है कि वो इधर उधर कहीं नहीं लिखेंगे, तो आप बेशक उनके कलर पेंसिल्स, उनकी बुक्स 1-2 कॉपीज़ ले आएँ जिसमें वो ड्राइंग्स वगैरह बना सकें, क्योंकि यहाँ काफ़ी जगहों पे वेटिंग में बैठना होता है और बच्चों को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनके पास भी होना चाहिए, उनको भी हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। तो इस तरह से उनकी कुछ चीज़ें उनके पास होना ज़रूरी है। कुछ पज़ल गेम्स हो सकते हैं, कुछ जो वो हाथ से खेलने वाले जो होते हैं। प्लेन में भी बच्चों ने खेल लिया था, एयरपोर्ट पे भी खेला था, और इस तरह से वो काफ़ी अच्छा रहा था हमारा एक्सपीरियंस। उसके अलावा क्या चाहिए होता है? हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वो है हमारे डॉक्यूमेंट्स, कि हमने लेकर क्या क्या आना है सामान। वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। वो तो आपको ऑब्वियसली जब आप इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे, आपको वो सारा एक उस पर तो एक अलग वीडियो होनी चाहिए ना, कि क्या क्या है। वो आपके पासपोर्ट्स हैं, आपके आईडीज़ हैं, आपका सारे COPR वगैरह, आपकी हर चीज़, सारे डॉक्यूमेंटेशन, आपकी अपनी डिग्रीज़, आपके अपनी जो जो पुरानी चीज़ें आपके हैं इम्पॉर्टेंट तरीन, आपके ड्राइविंग लाइसेंसेस, आपके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंसेस, आपका सारा जो भी सब कुछ है वो आपको लेकर आना है। वो तो लाजमी बात है। बेहतर रहता है कि आप एक फ़ाइल बना लें, जिस तरह हमने किया था। हमने एक बड़ा सा एक फ़ोल्डर, एक फ़ाइल मिलती है जिसमें ना ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं, और उसके अंदर ही हम अपने डॉक्यूमेंट्स डालते हैं। वो देखने में ईजी हो जाती है। जब हम इमिग्रेशन ऑफिसर वगैरह को हम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं ना, हम उनको सीधा वो फ़ाइल दे देते हैं, वो खुद ही उसको ऐसे एक बुक की तरह पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। हम उनको बता देते हैं ये वाला डॉक्यूमेंट इस साइड पर है, ये कहाँ है, ये कहाँ, इस तरह निकाल कर दे देते हैं, तो वो उनके लिए आसानी हो जाती है। तो ये जो फोल्डर्स और फाइल्स हैं, ये भी आप एहतियातन 2-3 अपने रख लें। और जो COPR की शीट थी वो काफ़ी बड़ी थी, तो हमने उसके लिए बड़ी वाली फ़ाइल ली थी, क्योंकि वो छोटी नॉर्मल साइज़ की फ़ाइल में नहीं आ रही थी। तो बड़ी भी एक ले लें, 1-2 छोटी भी ले लें, वो यहाँ पे भी चलती हैं, काम आती हैं। यहाँ पे भी हमने अपने डॉक्यूमेंट्स हर वक्त अपने पास रखने होते हैं, जगह जगह दिखाने होते हैं ऑफिस वगैरह में, तो वो फाइल्स तो काफ़ी काम आती हैं। और अपने लिए आप ना एहतियातन जो एडल्ट्स हैं, आप लोग भी अपने लिए पेन, पेंसिल्स, बुक्स, वो डायरी या कोई राइटिंग पैड, ऐसा कुछ ज़रूर रखें। यहाँ आके आपको काफ़ी जगहों पे नोट्स लेने पड़ेंगे, हो सकता है आते साथ ही आपको कुछ पढ़ना पड़े, कुछ करना पड़े, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि आप अपनी राइटेबल्स को ज़रूर अपने साथ रखें। पाकिस्तान से ही लेते हैं, आपको शुरू में क्या पता कहाँ से मिलते हैं, कौन सी शॉप है, क्या है, टाइम लगता है ना। और वही बात कि पैसे क्यों ज़ाया करने। यहाँ वही चीज़ जो पेंसिल वहाँ अगर 10 रुपीज़ की है, तो वो यहाँ पे पता नहीं $1 की होगी या $2 की होगी, तो पैसे क्यों ज़ाया करने। आई एम नॉट श्योर क्या रेट है, मगर मैं आपको ऐसे अंदाज़ा बता रही हूँ कि रेट्स का अच्छा खासा डिफरेंस है। हाँ, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो है हमारा ख़वातीन के लिए है कि हम जो अपना मेकअप करते हैं, वो सामान, तो सामान मेकअप का जो होता है वो भी जो आपको लगता है ना कि आपको हर वक्त ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको आदत है उन चीज़ों की, उन प्रोडक्ट्स की। जैसे कुछ कंपनीज़ होती हैं जिसकी बेस हमें आदत होती है, हमें सूट करती है, जैसे कोई आईलाइनर की कंपनी हो गई या मस्कारे की कंपनी हो गई, लिपस्टिक का कोई शेड है जो आपको लगता है आपको सूट करता है, वो आप ज़्यादा अपना लेकर। क्योंकि यहाँ अभी तक मुझे नहीं समझ में आई। मैंने एक ली थी, एक लिप ग्लॉस सिंपल लिया था, मगर वो जब मैंने लगाया तो उसका कलर बहुत ही हॉरिबल था। मतलब अब वो वैरायटी तो यहाँ भी सेम ही है, ऑब्वियसली अच्छी कंपनीज भी हैं, पर हमारे पास इतने बिजी स्केड्यूल में ना टाइम ही नहीं होता कि हम बैठ के चेक करें कि कलर, और मतलब वो बहुत टफ हो जाता है। तो बेहतर है आप अपना जो बेसिक है ना, जो आपको पता है आपको सूट करता है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, अपनी स्किन प्रोडक्ट्स वो लेते हैं लाजमी। अपना मॉइस्चराइज़र ज़रूर लाएं, सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि यहाँ ड्राई हो जाती है स्किन। मॉइस्चराइज़र होना चाहिए। इन बाकी जो आपकी जो स्किन प्रोडक्ट्स होती हैं, जिनकी आपको आदत होती है, जो आपको पता है कि ये ही मैंने यूज़ करनी होती हैं, और इस तरह से जो भी चीज़ें जिनकी आपको आदत है, वो आप ज़रूर अपने साथ रखें। कम से कम 4-5 महीने का स्टॉक आप ज़रूर रखें।
तो मकसद ये है कि यहाँ मिलता वो सब कुछ है जो वहाँ मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है जो हम कह सकें कि भाई वहाँ ही मिलता है सिवाय अच्छे कपड़ों के, वरना सब कुछ है जो यहाँ मिलता है और बड़ी अच्छी क्वालिटी में मिलता है और ज़्यादा वैरायटी भी अवेलेबल है। लेकिन हमारा मकसद इस वक्त आते साथ ये होता है ना कि हमने सरवाइव करना है। तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान से ही वो चीज़ें जो ऑलरेडी पड़ी हैं घर में वो फ्री में आप ला सकते हैं, तो वो ही लेते हैं बजाय इसके कि या ख़रीदनी भी है तो पाकिस्तान से ख़रीद लें, क्योंकि वो पैसे आप क्यों ज़ाया करें। यहाँ के भी आपको जो है वो सेव करने चाहिए फ्यूचर के लिए, फिर बाद में बड़ा फ़ायदा होता है। जब फिर हम यहाँ पे अर्न करना स्टार्ट करते हैं, कुछ आना शुरू होता है तो हमें पता होता है अच्छा हमारे पास अभी पिछला भी इतना पड़ा है बजट अभी हमारे पास है, फिर एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है, सेफ्टी वाली फीलिंग आती है, अच्छा फील होता है। और हम यहाँ पर फिर जो है अपनी लाइफ को अच्छा बनाते हैं। या जब हम सेव कर करके चलते हैं ना तो हम मेंटली रिलैक्स होते हैं, फिर हम ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बच्चों को भी इंजॉय कराते हैं। अगर हमारे पैसे जल्दी जल्दी खर्च होते जाएंगे तो हम भी स्ट्रेस में रहेंगे, हमें देख के हमारे बच्चे भी परेशान ही रहेंगे। तो फिर हम यहाँ परेशान होने तो नहीं आए ना, हम तो यहाँ खुश रहने आए हैं, एक अच्छी लाइफ गुजारने आए हैं, तो हम अपने आप को क्यों परेशान करें बिला वजह। तो शुरू से एक प्लान बनाकर चलें, अपना एक फाइनेंशियल गोल सेट करें कि हमने 1-2 साल जो है बचत करनी है, बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी। अब देखें हमने इस तरह बचत की है अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमें उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि अब हम महीने में 1-2 बार बाहर की होटलिंग भी कर लेते हैं, बच्चों को सैर वगैरह भी करवाते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर, और हम एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। ऑल दो हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई फाई फैसिलिटीज़ अभी भी कुछ चीज़ों की कम है, हमने स्लोली सब कुछ किया। और कनाडा में होता भी स्लोली है। अगर आपने कोई एक सामान ख़रीदना है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फर्नीचर ख़रीदना है, आपको वो उसी वक्त नहीं मिल जाएगा, वो कुछ दिन लगेंगे, वो शिप मतलब आपके घर आएगा, फिर उसको आप रखेंगे, फिर आप उसको सीखेंगे, समझेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे, चीज़ों को असेंबल करेंगे, फिर जाके वो फर्नीचर सेट होगा। इस तरह यहाँ पे चीज़ें वैसे नहीं है जैसे पाकिस्तान में होती थी कि अभी गए एक चीज़ पसंद कर ली, वो आ गया आपके घर में सेट हो गई, ऐसा नहीं है। तो चीज़ें बहुत आराम से होती हैं। इसी तरह अगर आपने कहीं कोई जॉब ली है तो अगर फ़र्ज़ करें आपकी जॉब हो भी जाती है तो उसमें वो आपकी चेकिंग करेंगे, आपका काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसमें भी महीने 2 महीने लग जाते हैं बाज़ दफ़ा, तो कुछ जॉब्स में, हर जगह नहीं। तो चीज़ें बहुत स्लो हैं, इसलिए शुरू से ये जहन बना कर आएँ कि हमने जल्दी में कुछ नहीं करना, यहाँ हमने रिलैक्स रहना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। 1 साल तो आपका समझ लें चीज़ों को एक्सप्लोर करने में ही लगेगा। किसी चीज़ का स्ट्रेस लेंगे अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि होना तो सब कुछ वैसे भी स्लोली है, तो क्या ज़रूरत है फिर। मकसद तो कनाडा आने का यही था ना कि खुश रहना है, तो बस खुश रहें, अपना सामान जितना ज़रूरत का ला सकते हैं ले आएँ, और यहाँ आके फिर आप आराम से एक्सप्लोर करें, ग्रोसरी स्टोर्स में जाएं, जगहों को देखें, लोगों से मिलें, वो आपको बताएंगे कि कौन से स्टोर से क्या चीज़ अच्छी मिलती है। फिर आराम से पैसे कमाते आहिस्ता चीज़ें अपनी ज़रूरत की लेते रहें। जल्दबाजी करेंगे तो फिर वो स्ट्रेसफुल हो सकता है। वो बात कि मैं जो सामान लेकर आई थी वो मुझे बेनिफिट उसका हुआ है या नहीं, तो ऑब्वियसली जितना मैं ला सकती थी मैं लेके आई थी और मुझे उसका बहुत बेनिफिट हुआ है। और मैं यही सोचती हूँ कि अगर मेरे पास और भी सामान की जगह होती तो मैं और भी जितना हो सकता था मैं ले आती, लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है, इसी में फ़ायदा होगा हमारे लिए। तो अल्लाह का शुक्र है हम घर के बर्तन वगैरह बेसिक लेके आए थे, उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। कपड़े भी हम अपने एक सीज़न के ज़रूर ले आए थे, वो भी बहुत फ़ायदा हुआ। स्कूल में बच्चे कपड़े पाकिस्तान वाले जो पहनते थे, जो हमने अच्छे वेस्टर्न ही थे पर वो पाकिस्तान की तरह वैरायटी अच्छी होती है, तो टीचर्स बड़ा पूछती थी आपने इतने अच्छे कपड़े कहाँ से लिए हैं। तो ये चीज़ है कि वहाँ के कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये पाकिस्तान की अगर आप शॉपिंग की बात करें ना, वैरायटी बहुत अच्छी है वहाँ पे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो इसको लाइक करें और इसे उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।